चलिए साथियों, प्रीवियस वीडियो कंटिन्यू करते हैं। हम जैसा कि हम लोग का चल रहा है संबंध और फलन। संबंध और फलन में साथियों हम लोग 1.2 में आ गए हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 7 तक आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा और क्वेश्चन नंबर 8 से 12 इस वीडियो में मिल जाएगा साथियों। ठीक है, तो हम लोग का 8वां क्वेश्चन साथियों बोल रहा है कि 8वां क्वेश्चन है कि बोल रहा है कि मान लीजिए कोई फंक्शन, मान लीजिए कि ए तथा बी दो समुच्चय है। ठीक, ए क्या है, ए तथा और बी क्या है, बोल रहा है कि दो समुच्चय है। ठीक है, समुच्चय है। ठीक, और दिया क्या है फंक्शन, ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए पर दिया है, और जिसका फंक्शन क्या दिया है, एफ कामा बी है, तो क्या आ रहा है, बी कामा ए। तो यह दिखाना है कि साथियों यह एकांकी है या आच्छादी है। आच्छादी साथियों मतलब बाइजेक्टिव। ठीक, कहा जाएगा बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव जब कब कहलाएगा, जब 1 फंक्शन हो और साथ ही में क्या हो, ऑन टू फंक्शन। ठीक, अगर इनमें से एक भी ना हो, अगर 1 है ऑन टू नहीं है, मतलब एकांकी है, आच्छादक नहीं है, तभी बाइजेक्टिव फंक्शन मतलब आच्छादी नहीं कहलाएगा। ठीक, अगर एकांकी है मतलब एकांकी नहीं है और आच्छादक है, तब भी क्या कहलाएगा, यह बाइजेक्टिव फंक्शन मतलब आच्छादी नहीं कहलाएगा। आच्छादी फंक्शन के लिए एकांकी और आच्छादक दोनों होना जरूरी है साथी में। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि यह इसका फंक्शन ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस है। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, एकांकी के लिए। ठीक, एकांकी के लिए। ठीक, मतलब कि 1 फंक्शन, 1 फंक्शन। ठीक, 1 फंक्शन। तो अगर हम ले लें, ठीक, एफ ए बी इक्वल टू, इसको मान लो लेट माना A1 B1, ठीक, बिलोंग्स टू कहाँ से करें, मतलब ए बी में मान लो, ए और बी में। तो A1 B1 बराबर क्या आ जाएगा, A2 B2 मान लो इसके बराबर। अब A1 B1 मतलब ए बी रख रहे थे, क्या आ रहा है, बी ए, तो क्या आ जाएगा B1 A1 बराबर A2 B2 क्या आ जाएगा, B2 A1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, A1 बराबर A2 और B1 बराबर क्या आ जाएगा, B2 साथियों। तो हम लोग का क्या होगा, यह एकांकी फंक्शन हो गया। क्या हो जाएगा, एकांकी फंक्शन। एकांकी मतलब फलन लिख दो, अतः यह क्या है, एकांकी फलन। इसको हम लोग ग्राफ से भी देख लेते हैं। ग्राफ से अगर हम लोग क्या हो जाएगा, ये हो गया, मान लो ये हो गया। ठीक, इसको मानते हम लोग फंक्शन कहाँ से कहाँ है, ए क्रॉस बी से। ठीक, और ये क्या है, ए क्रॉस बी से, और फंक्शन क्या है, यह। अब हम लोग ए बी रख रहे हैं। ठीक, ए बी रख रहे हैं, तो फंक्शन ऑफ ए बी तो क्या आ रहा है, बी ए। फिर अगर इसी तरह कोई और फंक्शन के सी डी तो क्या आ जाएगा, डी सी। ठीक, अगर 1 2 रखें तो क्या आ जाएगा, 2 1। तो साथियों ये प्रत्येक इमेज का मतलब एक डिस्ट्रिक्ट इमेज दे रहा है यहाँ, तो यहाँ का क्या हो जाएगा, हम लोग का 1 1 फंक्शन ग्राफ से भी हो गया और हम लोग का इस तरह से हो गया। अब इसमें हम लोग क्या दिखाना है, ऑन टू फंक्शन भी। चलिए साथियों, ऑन टू फंक्शन तो मतलब आच्छादक के लिए ना, आच्छादक हो जाएगा हम लोग का। आच्छादक के लिए साथियों ग्राफ बनाए, क्या होता है, वाई बराबर हम लोग एफ एक्स मानते थे, तो इसमें हम लोग ग्राफ बनाएंगे। ठीक, ये हम लोग का ग्राफ हो गया। फंक्शन कहाँ से, ए क्रॉस बी से और ए क्रॉस बी से, और फंक्शन क्या है, एफ। अब साथियों यहीं से हम लोग को पता चल जाएगा कि अगर देखो ये क्या होता है, एक्स और क्या वाई, वाई मतलब क्या है, बी ए। ठीक, वाई क्या है, बी ए, मतलब वाई का मान जो है फंक्शन ऑफ बी ए, तो यहाँ से हम लोग लिख दें तो वाई बराबर क्या आ जाएगा, बी ए। ठीक, अब देखो यहाँ हम लोग जैसे कि ए बी रखें तो इसका क्या आया है, बी ए। ठीक, और सी डी रखें तो क्या आया है, हम लोग का डी सी, और फिर 1 2 रखें तो कितना आया, 2 1। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें ऑन टू फंक्शन के लिए, साथियों 1 2 का भी इमेज इसमें आ जाएगा, डीसी का भी इमेज आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा। तो मतलब हम इससे पता चलता है कि अगर आच्छादक में हम लोग जानते हैं कि अगर इसका प्रत्येक इमेज का मतलब सप्रांत का प्रांत में प्रत्येक इमेज बने तो क्या कहलाता है, आच्छादक या ऑन टू फंक्शन कहलाता है साथियों। ठीक है, तो हम लोग क्या आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं, अतः सप्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत में प्रत्येक अवयव का लिख, प्रत्येक अवयव के प्रतिचित्रण प्रांत में है। अतः यह फंक्शन या फलन क्या है, आच्छादक है।
आच्छादक है। तो और इस फंक्शन को हम लोग कह सकते हैं द फंक्शन इज बाइजेक्टिव या आच्छादी, ठीक। अतः यह फंक्शन क्या हो गया, आच्छादी भी है या बाइजेक्टिव भी कह सकते हैं, ठीक है साथियों। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए साथियों, हम लोग का 9वां क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन साथियों बोल रहा है कि मान लीजिए कि समस्त, जहाँ एन क्या है, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर दिया है और एक फंक्शन बोल रहा है हम लोग को डिफाइन करने के लिए, ठीक। एन प्लस 1/2 यदि बोल रहा है कि एन क्या है, विषम है, एन क्या है, विषम है, और n/2 है यदि बोल रहा है कि n क्या है, सम है, सम है, ठीक। तो हम लोग को बताना क्या है, अब फंक्शन कहाँ से कहाँ है, फंक्शन यह बिलोंग्स नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, ठीक। और बताइए फलन एफ एकांकी या आच्छादी, मतलब वही हम लोग क्या ज्ञात करना है कि 1 फंक्शन है, आंटू फंक्शन है या एकांकी आच्छादक या आच्छादित, ठीक। अब हम लोग चलो निकालते हैं इसका। तो एकांकी के लिए हम लोग क्या करेंगे, एकांकी के लिए, ठीक, ग्राफ बनाएंगे पहले, ठीक। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ग्राफ। अब फंक्शन कहाँ से हम लोग का, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, यहाँ से प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक संख्या, ठीक है साथियों। अब हम लोग यदि ठीक n बराबर 1 क्या है, विषम ले, विषम, तो क्या आ जाएगा इसमें, n बराबर 1 तो ये क्या होता है x, एक क्या होता है y। n बराबर 1 रखे तो 1 + 1 क्या आ जाएगा, 1 + 1/2, 2/2 बराबर क्या आ जाएगा 1, तो यहाँ से 1, ठीक। तो यहाँ जब 1 रख रहे हैं इसका मान, तो यहाँ इसका मान क्या रहे 1, ठीक है। अब n बराबर हम 2 रखें, यदि n बराबर 2, तो 2 क्या है, सम संख्या है, सम संख्या है, तो इसमें आ जाएंगे हम लोग। तो n बराबर क्या रखें, 2/2 बराबर क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ हम जब 2 रख रहे हैं इसमें, तो इसका इमेज भी क्या रहा है, तो इसका इमेज भी क्या रहा है, 1 ही आ जा रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि साथियों अगर किसी प्रांत में 2 अवयव के सब प्रांत में एक ही बिंदु बनता है तो 1 नहीं होता है, ठीक है। तो मतलब एकांकी के लिए क्या होता है, एकांकी के लिए क्या होता है, f1 बराबर क्या है, f2, लेकिन 1 जो f1 का मान क्या है 1, f2 का मान भी क्या है 1, तो लेकिन 1 और 2 साथ में इक्वल नहीं है, 1 नॉट इक्वल टू 2, अतः यह फंक्शन लिख सकते हैं, अतः यह फलन एकांकी नहीं है, एकांकी नहीं है। अब इसी में हम लोग साथियों दिखा सकते हैं कि आंटू फंक्शन मतलब आच्छादक दिखा सकते हैं। आच्छादक साथियों ये होगा क्योंकि अगर हम लोग, ठीक, अब n बराबर हम लोग क्या, जैसे अच्छा चलो आगे ग्राफ बढ़ा देते हैं हम लोग, ये हो गया 1, ठीक। तो n बराबर हम लोग क्या रखें 1 रख दें, n बराबर 2 रखें, अब n बराबर 3 रखेंगे, n बराबर क्या रखेंगे 4, ठीक। 1 और 2 का इमेज कितना आ रहा है 1 आ रहा है साथियों, ठीक है। और फंक्शन कहाँ से है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, और फंक्शन क्या है f, ये क्या होता है x और ये क्या होता है y मान लो। अब इसी तरह हम लोग n बराबर क्या रखेंगे 3, जो क्या है विषम है, n बराबर क्या रखेंगे, यदि n बराबर 3 क्या है जो विषम है, विषम तो किस में रखा जाएगा, इसमें तो 3 1 4 क्या हो जाएगा 4/2 बराबर क्या आ जाएगा 2 दूना के 4। तो यहाँ क्या आ जाएगा, जब हम 3 रख रहे हैं तो इसका इमेज कितना बना है 2, ठीक। जब 3 रख रहे हैं तो इसका कितना माना गया 2 आ रहा है। अब जो n बराबर 4 रख दिया जाए, यदि n बराबर क्या है 4 रख दिया जाए, तो 4 क्या है जो सम संख्या है, यहाँ क्या है सम, तो इसमें आ जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा 4/2 बराबर कितना आ जाएगा 2। तो जब 4 रख रहे हैं तभी इसका मान क्या रहे 2। तो हम साथ ही जानते हैं कि यहाँ से जो इसका प्रांत के प्रत्येक मतलब अवयव के प्रतिचित्रण किसमें बन रहा है प्रांत में, तो हम लिख सकते हैं हम लोग, अतः हम यहाँ इसका अगला यहाँ लिख रहे हैं ना, अतः प्रांत के अवयव के प्रतिचित्रण प्रांत में उपस्थित है। अतः यह फलन क्या है आच्छादक है, क्या है आच्छादक है। अब जब साथियों हम लोग का जो फंक्शन एकांकी नहीं है,
क्या है, एकांकी नहीं है और लेकिन आच्छादक है, तो इस फंक्शन को हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब आच्छादी नहीं है, मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है साथियों। ठीक है, चलिए साथियों, हम लोग का 10वां क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन साथियों बोल रहा है कि हम लोग का कि मान लीजिए फंक्शन ए क्या दिया है हम लोग का r-3, ठीक, और बी क्या दिया है हम लोग का r-1, ठीक है, और हम लोग का फंक्शन क्या दिया है, एफ एक्स बराबर क्या दिया है, x-2 बटा के x-3। तो हम लोग को फंक्शन एफ इज मैपिंग ए टू बी, ठीक, दिखाना क्या हम लोग को, तो हम लोग को दिखाना क्या इसमें कि यह फंक्शन मतलब एकांकी है या आच्छादक है या आच्छादी, ठीक है। अगर आच्छादक है और एकांकी है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या फंक्शन आच्छादी है, ठीक है साथियों। तो हम लोग पहले एकांकी दिखाएंगे। रियल नंबर बोल रहा है कि रियल नंबर में से रियल नंबर, ठीक, रियल नंबर क्या होता है, मतलब वास्तविक संख्या 0 +- 1 +- 2 +-3, ठीक, और 1/2 1/3, मतलब सभी संख्या इस किस्म में आ जाती है रियल नंबर। लेकिन बोल रहा है कि रियल नंबर में से ही जो है हम लोग का जो 3 है, 3 नहीं रहेगा, जो 3 क्या है, ये वाला नहीं रहेगा, और इसमें बी जो फंक्शन है क्या का 1 नहीं रहेगा साथियों, ठीक। तो हम लोग ग्राफ पहले बनाते हैं, ठीक, ये हम लोग क्या हो जाएगा ग्राफ, ठीक है। ये फंक्शन के यहाँ से a टू बी, और बी क्या है फंक्शन r-1, ठीक, और ए क्या है फंक्शन r-3 साथियों, ठीक है। और ये क्या हो जाए एफ, ये क्या होता है x और ये क्या होता है y। चलिए साथियों, अब हम लोग रियल फंक्शन में आते हैं, तो r बराबर कितना रखेंगे 1, ठीक, 1 रख रहे हैं, ठीक, और यहाँ y बराबर, ठीक, y बराबर क्या है फंक्शन, अब मान लो x-2 बटा के क्या है x-3। अब हम लोग क्या लिखेंगे, रियल फंक्शन से नंबर उठाएंगे हम लोग, r बराबर क्या रखेंगे 1, तो यहाँ 1 रखिए, 1-2 बटा के 1-3 कितना आ जाएगा, -1 बटा के -2 कितना आ जाएगा 1 बटा के 2 साथियों, 1 बटा कितना आ गया 2, ठीक है। अब इसी तरह हम लोग क्या रखेंगे, -1 रख दें, ठीक, चलो -1 रख देते, तो -1 बटा के -2 बटा के -1 -3, ठीक, तो क्या आ जाएगा -3 बटा के क्या आ जाएगा -4। चलिए देखते हैं, अब -1 -2, ठीक, तो -3 और -1 बटा के 4, तो मतलब कितना 3 बटा के 4 साथियों। जब हम लोग -1 रख रहे हैं तो इसका इमेज कितना रहा है 3 बटा के 4, ठीक है। अब हम लोग क्या 2 एक और रख दें, तो मान लो x बराबर क्या रख दें 2, ठीक, x बराबर हम लोग 2 रखें, तो 2 में से जब 2 में से 2 जाए कितना आ जाएगा, इसका इमेज कितना आ जाएगा 0। जब -2 रखेंगे साथियों तो -2 बटा के -2 -3, तो -4 बटा के माइनस कितना आ जाएगा 5, तो बटा के कितना आ जाएगा 4 बटा के 5 साथियों। तो हम देख रहे हैं प्रांत का सप्रांत में एक डिस्ट्रिक्ट इमेज जा रहा है साथियों, मतलब एक इसका इमेज ए है, इसका इमेज ए है, इसका इमेज ए है, और इसका इमेज क्या है ए, मतलब कोई मतलब किसी एक का इमेज 2 नहीं बन रहा है ना 2 का इमेज किसी एक बन रहा है, तो मतलब ये क्या कहलाएगा एकांकी कहलाएगा। तो हम लोग जानते हैं एकांकी फंक्शन के लिए साथियों क्या होता है, हम लोग का एकांकी फंक्शन के लिए क्या होता है, एफ x1 बराबर क्या होता है, एफ x1 बराबर क्या होता है एफ x2 होता है, एफ x2 होता है। तो यहाँ हम लोग क्या रखेंगे x1 - 2 बटा के x1 - 3 बराबर क्या हो जाएगा x2 - 2 बटा के x2 - 3। अब इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, ठीक है, x1 - 2 x2 - 3 बराबर क्या हो जाएगा x1 - 3 x2 - 2। अब इसमें हम लोग क्या कर दें, गुणा कर दें, ये क्या जाएगा x1 x2 -3x1 और -2 x2 और +6 बराबर, अब इसका x1 x2 और -2 x1 और ये क्या आ जाएगा -3 x2 अब प्लस क्या आ जाएगा 6 साथियों। अब देखने वाली बात ये साथियों कि यहाँ 6 से क्या हो रहा है, कैंसिल हो जा रहा है हम लोग का, ठीक, x1 x2 यहाँ कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखो -3x1, ठीक, यहाँ क्या है देखो -3x1, ठीक, और ये क्या है -2x1, ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा हम लोग का
माइनस इधर आए तो क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। अब प्लस ये क्या हो जाएगा, +2x2 और ये क्या हो जाएगा, अरे -2x2 -2x2 और ये क्या आएगा +3x2 बराबर क्या आ जाएगा 0। अब साथी हम लोग क्या करें इसमें, देखिए अब -3x1 अब +2x1 कितना आ जाएगा -x1, ठीक, -2x2 +3x2 कितना आ जाएगा +x2 साथी बराबर क्या है 0। तो अब माइनस उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा, तो x1 बराबर क्या आ जाएगा x2। तो साथी हम लोग का फंक्शन क्या हुआ, एक अंकी हो गया। तो अब हम लोग दिखाएंगे यह फंक्शन ऑनटू है। ऑनटू के लिए भी साथी सेम हो जाएगा, जैसा कि अगर हम लोग y मान लें। चलिए ग्राफ एक बार फिर से हम लोग बनाना पड़ेगा। चलिए साथियों आच्छादक ना, तो आच्छादक के लिए क्या होता है, आच्छादक तो हम लोग क्या मानते हैं, पहले y बराबर क्या मानते हैं f(x) बराबर क्या है साथियों x -2 बटा कि x माइनस क्या है 3। तो y बराबर क्या हो जाएगा x -2 बटा कि x -3, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, y का मान मतलब x का मान हम लोग यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। x का मान निकालेंगे y के रूप में, तो फिर इसका लोग जो हम लोग ग्राफ हो जाएगा, ठीक। तो क्या आ जाएगा, यहाँ से a रहेगा, a क्या है b रहेगा, r-1 है यहाँ, और a क्या है r- क्या है 3, ठीक है। और a क्या है x है और क्या है y। जब इसमें हम लोग इसको चाहो तो तुम लोग निकाल सकते हो x के रूप में निकाल लिया जाए, तो मतलब ये भी मतलब क्या आ जाएगा, मान लो सॉल्व कर जाए इसको, चलिए तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब कि साथ में जो भी इसका मान आएगा, रियल नंबर बहुत सारे होते हैं, सब में क्या आ जाए इसी में आ जाएगा। जैसे कि हम लोग अगर इसमें रखें मान, अगर y बराबर हम लोग क्या रखें 1 रखें, तो इसमें अगर आ जाएगा तो मतलब 1 - 1 बाई क्या है वहाँ रखें 1 - 1/2 बटा के 1 - 3 क्या आ जाएगा -1 बटा के -2 क्या आ जाएगा 1/2। तो यहाँ क्या आ जाएगा पूरा 1/2 -1 रखेंगे तो ये भी, तो मतलब इसी तरह इससे भी हम लोग पता कर सकते हैं कि यहाँ प्रत्येक अवयव का मतलब इसको हम लिख आच्छादक के लिए हम लिख दे रहे हैं डायरेक्ट आप लोग के लिए, ठीक है, बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। यहाँ से हम लिख सकते हैं इसी से, अतः प्रांत के सभी अवयव के प्रतिचित्रण प्रांत में हैं, अतः यह फलन आच्छादक है साथियों, ठीक है। आच्छादक क्या है यही से हम लोग पता चल जाता है कि यह फंक्शन क्या है, आच्छादक है। अगर हम लोग इसको अगर लगाना चाहे साथियों तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि इसको हम लोग सॉल्व करें अगर हम लोग, तो क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ से देखिए y बराबर क्या है x -2 बटा क्या है x -3, ठीक है। इसका गुणा कहाँ करेंगे हम लोग इसके साथ, तो x -3y बराबर क्या आ जाएगा x -2 साथियों, ठीक है। अब हम लोग का जो है यहाँ से x को इधर ले लीजिए, x -x बराबर क्या आ जाएगा, उधर जाएगा 3y -2 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा यहाँ से देखो, यहाँ से हम लोग क्या कॉमन करेंगे x कॉमन करेंगे, x कॉमन करेंगे क्या y -1 बराबर क्या आ जाएगा 3y -2, तो x बराबर क्या आ जाएगा 3y -2 बटा के y -1। अब साथियों इसमें y का कोई भी मान रखो रियल नंबर में आना ही आना है साथियों। तो इससे हम लोग को पता चलता है क्या फंक्शन आच्छादक है। इसीलिए चाहे इसी से पता, जिसको इसके पहले जो यहाँ ग्राफ था उससे पता कर लो, या तो फिर इसको सॉल्व करके यहाँ से x का मान रख दो। तो यहाँ क्या आ जाएगा हम लोग का x बराबर क्या आ जाएगा 3y -2 बटा के y -1, ये क्या रहा है y, बस इसमें रखोगे प्रत्येक इमेज इसमें बनता चला जाएगा। और तो ये फंक्शन क्या है आच्छादक। इसी फंक्शन को हम लोग क्या कर सकते हैं आच्छादी फंक्शन चाहते हैं, ठीक है। चलिए साथी हम लोग का 11वां क्वेश्चन है। 11वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम लोग का कि बोल रहा है कि मान लीजिए फंक्शन क्या है रियल नंबर से रियल नंबर, वास्तविक नंबर से वास्तविक नंबर साथियों, ठीक है। और हम लोग का क्या दिया है, अब फंक्शन कहाँ दिया है f(x) बराबर
एक्स पावर 4। ठीक, तो परिभाषित द्वारा ये उत्तर की जांच करना है, मतलब सही बता कौन सा ऑप्शन सही है हम लोग का। पहला बोल रहा है कि एफ एकांकी आच्छादक है। ठीक, दूसरा बोल रहा है कि एफ एक बहु आच्छादक है। तीसरा ऑप्शन बोल रहा है कि एफ एकांकी तो था किंतु आच्छादक नहीं है, और एफ न तो एकांकी और न ही आच्छादक। तो हम लोग को साथियों एकांकी और आच्छादक ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एकांकी निकाल लेते हैं, एकांकी। ठीक, एकांकी निकाल लेते हैं। तो एकांकी के लिए क्या होता है हम लोग जानते हैं कि चलो पहले ग्राफ ही बना लेते हैं ना, हम लोग ग्राफ बना लेंगे फिर उसको अच्छे से सॉल्व कर देंगे। ठीक है, ये हम लोग का क्या हो गया ग्राफ। कहाँ से कहाँ फंक्शन है, रियल नंबर से क्या है रियल नंबर, और हम लोग का फंक्शन एफ है। ठीक, ये क्या होता है एक्स, ये क्या होता है वाई। अब साथियों ठीक, एक्स बराबर हम लोग क्या रखें 1 रखें, तो मतलब 1 का 4 बार करेंगे कितना आएगा 4 साथियों। ठीक है, 1 का 4 बार करेंगे कितना आएगा 1। अब अगर हम लोग माइनस क्या है यहाँ रियल नंबर है ना, तो 0 + -1 + -2 सारी संख्याएं साथियों इसमें आ जाएंगे। अगर हम लोग माइनस रख रहे तो -1 की पावर 4 करेंगे साथियों कितना आएगा 1 आएगा। ठीक, तो इसी से साथियों हम लोग को पता चल जाता है कि f1 का इमेज कितना दे रहा है 1, f-1 का इमेज भी कितना दे रहा है 1 साथियों। तो हम लोग जानते हैं कि f1 बराबर f-1। ठीक, लेकिन 1 इसका इमेज कितना दे रहा है f1 का भी इमेज 1 दे रहा है, f-1 का भी इमेज कितना दे रहा है 1। तो लेकिन 1 और -1 बराबर साथियों आपस में नहीं, तो 1 नॉट इक्वल टू -1 द फंक्शन इज, मतलब लिख सकते हैं कि यह फंक्शन एकांकी नहीं है। ठीक, यह एकांकी नहीं है साथियों। ठीक, अब लोग आच्छादक के लिए आ जाते हैं। हम लोग क्या हो जाएगा आच्छादक। ठीक, अब आच्छादक हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तो आच्छादक के लिए क्या होता है y बराबर क्या होता है एफ एक्स, और एफ एक्स बराबर क्या है एक्स पावर 4 दिया है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हम लोग y बराबर एक्स पावर 4, और x बराबर क्या आ जाएगा y पावर 1/4 साथियों। ठीक, अब हम लोग इसका ग्राफ बना लेते हैं। ठीक, ये क्या होता है फंक्शन f है, और क्या है रियल नंबर से रियल नंबर। एक है एक्स बराबर क्या है y पावर 1/4, और क्या है y साथियों। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं जहाँ हम लोग क्या है फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर। अब हम लोग y बराबर क्या रखेंगे, मान लो 1 रख रहे हैं, y बराबर मान लो 1 रख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ जब हम लोग आएंगे तो क्या आ जाएगा 1 की पावर 1/4 कितना आ जाएगा 1। ठीक है साथियों, ध्यान देना है। फिर अगर हम लोग क्या करेंगे, अगर -2 रख दें, ठीक, तो -2 की पावर 1/4 साथियों। -2 साथियों अगर आ गया, ठीक, -2 आ गया, तो हम लोग का जो फंक्शन होगा ये एकांकी तो नहीं है साथियों हम लोग का। ठीक है, इससे क्या पता चलता है हम लोग को कि जो -2 पावर 1/4, ठीक, इसी तरह हम लोग रख दें, अगर मान लो -3 रख दें, तो यहाँ का जब -3 पावर 1/4, तो ये जो नंबर जो आ रहे हैं साथियों हम लोग को क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर, जो 3 की पावर 1/4 ये सब क्या है रियल नंबर में नहीं बिलोंग करता है साथियों। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या पता चलता है कि मतलब अतः यह फलन आच्छादक नहीं होगा। ठीक, अतः ये तो इससे क्या पता चलता है कि न फलन एकांकी है और न ही आच्छादक है। तो ऑप्शन नंबर जो हम लोग का जो लास्ट वाला है क्या है एफ न तो एकांकी है न तो आच्छादक। ठीक, तो ए बी सी क्या है डी, तो ई वाला डी वाला सही है और बाकी सब क्या हो जाएंगे रॉन्ग हो जाएंगे साथियों। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में। लास्ट क्वेश्चन साथियों इस वीडियो का 12वां और प्रश्नावली 1.2 का भी बोल रहा है कि मान लीजिए कोई फंक्शन क्या दिया है, ये एफ एक्स बराबर क्या दिया है हम लोग का 3x दिया है। ठीक है, और जो फंक्शन कहाँ से कहाँ है रियल नंबर से रियल नंबर। ठीक, वही चुनना है कि हम लोग को यह एकांकी आच्छादक है। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है कि यह बहु एकक आच्छादक है। तीसरा ऑप्शन बोल रहा है कि यह एकांकी परंतु आच्छादक नहीं है। चौथा ऑप्शन बोल रहा है कि ना तो एकांकी और न ही आच्छादक के साथ में। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे एकांकी निकालेंगे पहले। ए
एकांकी। ठीक, तो ये हम लोग ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले ये हम लोग क्या हो जाएगा, ग्राफ। रियल नंबर से क्या है, रियल नंबर ऑफ फंक्शन एफ। ये क्या होता है एक्स, ये क्या होता है वाई। एक्स बराबर 1 रखो, 1 तो 3 गुणे 1 बराबर कितना आ जाएगा 1 साथियों। ठीक, और रियल नंबर मतलब कि सभी मान आ जाएंगे इसमें। ठीक, अब अगर -1 रख रहे हैं तो 3 गुणे -1 बराबर क्या -1 आ जाएगा। 2 रखेंगे 3 गुणे 2 आ जाएगा साथियों 6 आ जाएगा। -2 रखेंगे तो 3 गुणे -2 आ जाएगा -6 साथियों। तो यहाँ से देख रहे हैं कि प्रत्येक इमेज का मतलब प्रांत का इमेज सब प्रांत में एक प्रत्येक का एक डिस्ट्रिक्ट इमेज बन रहा है साथियों। न कि कोई एक का इमेज 2 बन रहा है, 2 का इमेज 1 बन रहा है, एक का -1 है, -1 का -1 है, 2 का 6 है, अब -2 का 6 साथियों। तो एकांकी फंक्शन के लिए हम लोग क्या जानते हैं, f(x1) बराबर क्या होता है f(x2). ठीक है, तो 3x1 बराबर क्या आ जाएगा 3x2। तो x1 बराबर क्या आ जाएगा साथियों x2। अतः यह फलन क्या है हम लोग का एकांकी है। ठीक, ऑप्शन मिलाते रहना। अब हम लोग क्या करेंगे, आच्छादक निकालेंगे इसका। आच्छादक के लिए क्या मानते हैं हम लोग, y बराबर क्या आता है f(x) बराबर क्या दिया है 3x, तो y बराबर क्या आ जाएगा 3x। यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा y/3 साथियों। ठीक है, अब वही हम लोग क्या करेंगे, पुराना वाला ग्राफ फिर से ड्रा करेंगे। यहाँ से रियल नंबर और फंक्शन क्या रहेगा एफ हम लोग का। यहाँ y रहेगा, यहाँ x बराबर क्या आ जाएगा y/3 साथियों। अब हम लोग y कहाँ से है, रियल नंबर से, तो y बराबर मान लो 1 रख रहे हैं। ठीक, तो यहाँ क्या है 1/3। अब y बराबर -1 रख दें तो क्या आ जाएगा -1/3। अब y बराबर 2 रख दें तो क्या आ जाएगा 2/3। अब -2 रख दें तो -2/3। तो 1/3 -1/3 2/3 किस में बिलोंग करता है, रियल नंबर में साथियों। और हम लोग देख रहे हैं कि इसका जो प्रत्येक इमेज क्या है, अतः हम लिख सकते हैं, अतः इसको आच्छादक के लिए जैसे बोर्ड में लिखा जाएगा, अतः लिख सकते हैं कि सप्रांत के सभी अवयव के प्रतिचित्रण प्रांत में उपस्थित है, या मतलब उपस्थित ही लिख सकते हैं, उपस्थित हैं। अतः यह फलन आच्छादक है। जब फलन एकांकी भी है और क्या है आच्छादक है, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर 1 क्या आ जाए साथियों करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट साथियों। तब मिलते हैं अगर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।